आप सबको मालूम है और सब नौकरी देने का सारा श्रेय और कहीं नहीं लेते। ये फैसला जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी समय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हमने लिया था। दफ्तर जाना छोड़ दिया था, 4 महीना दफ्तर नहीं गए और सारी नियुक्तियां उसी बीच में हो गई। इनका योगदान समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी कैसे मिलती है, ये तो आप देख लिए हैं कि यहाँ भी जिस नौकरी देने की वो बात कहते हैं आप सबको मालूम है और सब नौकरी देने का सारा श्रेय और कहीं नहीं लेते हैं। शिक्षा विभाग का लेते हैं, शिक्षकों की बहाली का लेते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शिक्षकों के बहाली बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से हो, ये फैसला जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी समय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हमने लिया था। सारे रिक्विजिशन यानी वैकेंसी की अधियाचना उसी के समय में गई थी और परीक्षाएं बीपीएससी ने लिया है, रिजल्ट उसने दिया है। और रिजल्ट देने के बाद भी इनका योगदान और इनके शिक्षा मंत्री का योगदान नियुक्ति में यही था कि फाइल संचिका पर इन्होंने बेमतलब इतनी क्वेरी पर क्वेरी डाल रहे थे कि अंत में नियुक्ति तभी संभव हो पाई जब इनके शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था, 4 महीना दफ्तर नहीं गए और सारी नियुक्तियां उसी बीच में हो गई। इनका योगदान समझ लीजिए कि इनके शिक्षा मंत्री के दफ्तर जाते एक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और इनका क्या योगदान है? गृह विभाग में, पुलिस में इतनी हजारों नियुक्तियां हो रही हैं, कौन कर रहा है? शिक्षा विभाग में जो इतनी नियुक्तियां हो रही हैं, जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, वो पद कौन विभाग सैंक्शन करता है, मतलब स्वीकृत करता है? और अगर पद की स्वीकृति वित्त विभाग और मुख्यमंत्री नहीं दें तो कोई विभाग, शिक्षा विभाग या राजस्व विभाग नियुक्तियां कर लेगा क्या? कि इतने गृह विभाग से लेके इतने सारे विभागों में जो हजारों लाखों नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें किसकी क्या भूमिका है? और शिक्षा विभाग में भी जो नियुक्ति होती है उसमें मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की अंतिम सहमति नहीं हो, उनका निर्देश नहीं हो तो एक नियुक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये तो कहिए कि अब जबरदस्ती की बात है। और कुछ दिन साथ आए, मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि हमने कहा कि चलो कुछ दिन समझ लो, तब कहने लगे जो हम ही करा दिए। तो ये बिल्कुल बिहार की जनता समझती है। और उनके शिक्षा मंत्री थे तो क्या क्या किए ये आप ही लोग कम बताए हैं। आप ही लोग तो बिहार की जनता को बताए हैं उनके कारनामे। इसलिए हमको उसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। बिहार के लोग जानते हैं कि किसने नियुक्ति की है, कौन कर सकता है और कौन करेगा। सर, एक सवाल था मेरा कि मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब भूलने की आदत हो गई है, वो घर पर आराम करें। तो उनको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी ना। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं